हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे टेंस की। आज इंडेफिनिट का पूरा कवर करेंगे। जैसे कि मैंने पहले ही बता रखा है, टेंस के फोर पार्ट्स होते हैं। तो आज हम इंडेफिनिट के बारे में बात करेंगे। तो हम आज बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो पहले हम ये जानेंगे कि यूज़ होता कहाँ है। जब तक हम यूज़ नहीं जान पाएंगे तो उसका रूल नहीं जान पाएंगे। तो पहले जैसे आपको लग रहा होगा इंडेफिनिट, आप इसमें देख रहे होंगे कि एक वर्ड है इंडेफिनिट जो डेफिनेट ही ना हो। ठीक, इसमें कुछ चीज़ों का यूज होता है, जैसे कि जो डेली रूटीन वर्क है हमारा वो डेफिनेट तो है नहीं। हम जैसे कह सकते हैं आई गो टू स्कूल डेली, तो हमारा वो डेली का काम है। रूटीन वर्क जो डेली का होता है, जैसे कि अब डेली की जो काम होता है सुबह 7 बजे उठना, आई गेट अप एट 4 o'clock। सो और सेकेंड थिंग, प्रेजेंट हैबिट, कोई भी हैबिट प्रेजेंट की हो वो भी इंडेफिनिट में आती है। जैसे आई टेक टी वेरी मच, या कह लीजिए वह बहुत क्रिकेट खेलता है, ये इंडेफिनिट है। ही प्लेज क्रिकेट वेरी मच। तो जो चीज़ें प्रेजेंट हैबिट की होती हैं, ही टेल्स अ लाई, वह झूठ बोलता है। और यूनिवर्सल ट्रूथ, कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होता है, क्योंकि वो उसको झुटलाया नहीं जा सकता। जैसे हम कह सकते हैं द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये क्या है? द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व से निकलता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। टू एक्सप्रेस नेचुरल क्वालिटीज़, किसी की जो नेचुरल क्वालिटी है, जैसे टीचर है, उसकी टीचर क्वालिटी क्या है? को पढ़ाना है। द टीचर टीचर्स न्यू थिंग्स। हम इसकी बात करेंगे स्ट्रक्चर की, बनता कैसे है। जैसे मैंने आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको पढ़ाया था, तो उसमें हमने कहा, ये देखिए एस फॉर सब्जेक्ट, जो एक आपको स्मॉल वेस दिख रहा होगा वो सिंगुलर है और स्मॉल में पी प्लूरल है। सिंगुलर सब्जेक्ट साथ सिंगुलर वर्ब, हमने आपको पहले बता रखा है कि वर्ब हमेशा प्लूरल होता है, उसमें अगर सिंगुलर बनाना है तो एस ऐड कर देते हैं। तो जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे उसके साथ वर्ब यूज करेंगे एस लगा के, और प्लूरल वर्ब के साथ कुछ नहीं लगाएंगे, क्योंकि प्लूरल वर्ब ऑलरेडी प्लूरल में है। उसके साथ ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर देखिए, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब, अगर ज़रूरत पड़ती है तो एस या ऑब्जेक्ट। जैसे हमने लिखा है द अर्थ सिंगुलर है ना, तो वर्ब रिवॉल्व्स है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो एस मैंने लगा दिया है। आई ओबे माई पेरेंट्स, तो यहाँ पे आई को एक्चुअली होता है सिंगुलर है, बट प्लूरल में इसको माना जाता है। आई ओबे माई पेरेंट्स, द टीचर टीच अस न्यू थिंग। नेगेटिव थिंग्स, जैसे कि नॉट कभी भी अकेले नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे डू का यूज करते हैं तो सिंगुलर के साथ डज हो जाएगा और प्लूरल के साथ डू हो जाएगा। तो आपका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट डू या डज, जैसे सब्जेक्ट हो, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, आई डू नॉट टेल अ लाई, ही डज नॉट प्रेजेंट एट द गेट ऑफ स्कूल, माई मदर डज नॉट बीट मी। यहाँ पे इंट्रोगेटिव में बताना चाहूँगा आपको, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बात करेंगे कि दो होता है, एक तो सिंगुलर इंट्रोगेटिव, एक डबल इंट्रोगेटिव। सिंगल जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। कोई भी टेंस हो, कोई भी सेंटेंस हो, अगर हम हेल्पिंग वर्ब पहले लगा देंगे तो वो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। यहाँ पे हमने आपसे जैसे कहा कि डू या डज पहले हो जाएगा, और हिंदी में इसका अर्थ निकालने पर क्या होता है, पहले को डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे डू यू नो हाउ टू स्विम, जैसे हमने कहा एज आई से डू यू नो द टू हाउ टू स्विम, कि जब भी इसकी शुरुआत क्या से होती है, तो क्या तुम तैरना जानते हो। तो डज है क्योंकि ही है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो मेन वर्ब भी आपका हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। तो डज ही टीच साइंस, डू दे गिव यू मनी। डबल में क्या डिफरेंस है कि जब ये स्टार्ट क्वेश्चन वर्ड से होता है,
तो सेम स्ट्रक्चर सेम रहता है, जैसे सिंगल का है वैसा ही रहता है, बट डबल में आपका क्वेश्चन वर्ड पहले हो जाता है। क्वेश्चन इट मीन्स जैसे आपका व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, हु, व्हाई, हाउ मैनी, हाउ मच, etc। इसको फॉर्म करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट की। जैसे हमने कहा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रेजेंट हैबिट देखी जाती है, वैसे पास्ट इंडेफिनिट में पास्ट हैबिट देखी जाती है। जैसे हम कहें कि वह बहुत, जैसे हम कहें कि वह बहुत झूठ बोलता है, वह उसकी प्रेजेंट हैबिट है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर हम कहें वह बहुत झूठ बोलता था, ये पास्ट हैबिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट है। जैसे हम कहें मैं डेली स्कूल जाता हूँ, ये मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और ये कहूँगा मैं डेली स्कूल जाता था, ये मेरा पास्ट इंडेफिनिट है। तो हम इसका ये जानेंगे यूज कहाँ होता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऐसे चीज़ों के लिए, ऐसे वर्क के लिए प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है जो जस्ट हाल में ही ख़त्म हुआ हो और थोड़ी देर पहले समाप्त हुआ हो। जैसे कि अगर कहा जाए कि मेरे पापा ऑफिस निकल गए, तो ऐसे लग रहा है थोड़ी देर पहले ही निकले हैं। तो जैसे हमने हम लोग बात करेंगे सिंपल सेंटेंस की। सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता था कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब का हम लोग यूज़ करते थे, निर्धारण करते थे। अगर इसमें सिर्फ सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। सिंपल सेंटेंस में सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। अगर सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हम लोग सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। आप लोग सेकंड फॉर्म देख के याद कर लीजिएगा। ज़्यादातर सेकंड फॉर्म ईडी या टी लग के बनते हैं। जैसे हमने कहा ही केम होम, वह घर आया। ही इन्फॉर्म्ड अस, उन्होंने मुझे जानकारी दी। तो नेगेटिव सेंटेंस आप ये ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज लगता है, बट पास्ट में डिड लगता है। ठीक है, तो पास्ट में डिड, क्योंकि ये डू का पास्ट फॉर्म डिड होता है, सेकेंड फॉर्म, तो डिड नॉट हम लोग यूज करेंगे। तो आई डिड नॉट गो टू फंक्शन, मैं फंक्शन में नहीं गया। ही डिड नॉट प्रेजेंट हियर, वह यहाँ पे प्रेजेंट नहीं था। हम लोग इंट्रोगेटिव की बात करेंगे। जैसे इंट्रोगेटिव आप समझ जाइए, बार बार वही चीज़ आएगी। कोई भी सेंटेंस, कोई भी टेंस हो, दो टाइप के होते हैं जानिए। पहला सिंगल और डबल। सिंगल में हमने आपसे कहा ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है, जिस इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड है, तो हम डिड पहले कर देंगे सिंगल के लिए। अगर हमें क्वेश्चन पूछना है, यस या नो में आंसर रिप्लाई चाहिए, तो हम सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। जैसे हमने कहा डिड ही स्टील माई पेन, क्या उसने मेरी पेन चुराई। अगर चुराई होगी तो यस कहेगा, नहीं चुराई होगी तो नो कहेगा। डिड ही सी द ताजमहल, क्या उसने ताजमहल देखा। डबल की बात करते हैं तो इट स्टार्ट विथ क्वेश्चन वर्ड। कोई भी सेंटेंस, कोई भी टेंस हो, अगर डबल इंट्रोगेटिव बनाया जाता है, वो हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमें किसी भी क्वेश्चन का आंसर ब्रीफ में चाहिए, हमें विस्तार में चाहिए, तो हम इसका यूज करते हैं। जैसे अगर हम कहें कि वेयर डू यू गो टू स्कूल, तो तुम ये जैसे कहा जाए तो क्वेश्चन वर्ड पहले करते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब। यहाँ हेल्पिंग वर्ब डिड है तो डिड लगाएंगे, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हम कहें वाई डिड ही कॉल द पुलिस, उसने पुलिस को क्यों कॉल किया, क्यों फ़ोन किया। ये अब वो रिप्लाई यस या नो में नहीं देगा, वो आंसर देगा पूरा विस्तार में, पूरी घटना बताएगा। वे डिड यू गेट एन आइसक्रीम, तुम्हें आइसक्रीम कहाँ से मिलेगी, तो वो विस्तार बताएगा ना कि हमें यहाँ से आइसक्रीम मिलेगी। इसीलिए हम एक डबल इंट्रोगेटिव यूज करते हैं और क्वेश्चन वर्ड पहले लगाते हैं। क्वेश्चन मैंने पहले ही बता रखा। अब हम लोग बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट की। फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग फ्यूचर में होने वाली घटनाओं के लिए किया जाता है। जैसे टू आस्क टू डू समथिंग, कुछ पूछना हो, टू प्रॉमिस टू समथिंग, टू ऑफर टू समथिंग। हमें कुछ भी, किसी भी फ्यूचर में होने वाली घटना के लिए हम इसको यूज करेंगे।
जैसे एग्ज़ाम्पल में, कल मैं स्कूल जाऊँगा, मैं अपना असाइनमेंट पूरा करूँगा, टीचर हमें नई चीज़ें सिखाएँगे, सो ऑन, ऐसे कई चीज़ें हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखने वाली चीज़ें 2 हैं। एक तो यहाँ पे आई वी के साथ शैल लगता है, और दूसरी कोई भी सब्जेक्ट आई वी के छोड़ के कुछ भी होता है तो इसके साथ आप विल लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। तो पहले सब्जेक्ट, फिर शैल या विल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आई शैल गो टू द पिकनिक, मैं पिकनिक पे जाऊंगा। वी शैल राइट ए लेटर, हम लोग पत्र लिखेंगे। दे विल हेल्प अस, वे हमारी मदद करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस ये बोलता है कि नेगेटिव सेंटेंस हमें अगर फॉर्म करना होता है किसी भी टेंस या किसी भी सेंटेंस का, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं, मतलब थर्ड प्लेस पे। फर्स्ट प्लेस पे सब्जेक्ट, सेकंड प्लेस पे हेल्पिंग वर्ब, थर्ड प्लेस पे नॉट, और फोर्थ प्लेस पे वर्ब। यहाँ क्या है, सब्जेक्ट शैल या विल, जो सब्जेक्ट अकॉर्डिंग हो, प्लस नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल, ही विल नॉट रीड बुक, वह किताब नहीं पढ़ेगा। ही विल नॉट गो आउटसाइड, वह बाहर नहीं जाएगा। ये क्या है, निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो मैंने जैसे क्या बताया, ये हर सेंटेंस में आएगा। आपको एक बार बता दे रहा हूँ, फिर आगे आप खुद ही अंडरस्टैंड हो जाए कर लेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहता है कि 2 टाइप के होते हैं, एक सिंगल एक डबल। सिंगल का यूज क्यों करते हैं, हमें ऐसे प्रश्न का रिप्लाई, जवाब हम ऐसे में चाहते हैं यस या नो में। अगर हम यस या नो में जाते हैं तो सिंगल का यूज किया जाता है। तो और इसकी स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब से होती है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब शैल विल है, तो हम लोग इसकी स्टार्टिंग शैल या विल से करेंगे। तो शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे। अगर वो करेगा तो हाँ कहेगा, नहीं तो नहीं कहेगा। विल दे कम होम, क्या वे घर आएंगे। और डबल हमने क्या कहा, डबल का हम लोग डबल इसलिए करते हैं क्योंकि हमें आंसर ब्रीफ में चाहिए होता है, विस्तार में चाहिए होता है। क्वेश्चन वर्ड शैल या विल, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंगल इंट्रोगेटिव डबल इंट्रोगेटिव सेम होता है सारा स्ट्रक्चर, बस डबल में क्वेश्चन वर्ड पहले कर देते हैं, क्वेश्चन वर्ड। सो स्टूडेंट, आई कंप्लीटेड द इंडेफिनिट। मैंने आपको इंडेफिनिट पूरा समझा दिया। अब कॉन्टिन्यूअस नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूँगा। If any question query, you will ask me. So thank you. Have a nice day.